हेलो एवरीवन, माय नेम इज छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना लाइट चैप्टर चल रहा है। लाइट चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक जो आज इस लेक्चर में कवर करेंगे वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसके टर्मिनोलॉजीज हैं, उससे इमेज फॉर्मेशन क्या कैसे होगा, वो सारी बातें जो हैं इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सिंपल से आपके सामने जो है डेफिनेशन लिखी हुई है स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। क्या है कि एक बड़े से स्फेयर का, बड़े से होलो स्फेयर का अगर मैं कोई पार्ट कट कर दूं, तो पार्ट कट करके उसको अलग कर दूं और उसमें एक साइड में क्या कर दूं, पेंट कर दूं, है ना, मैं एक साइड को रिफ्लेक्टिंग बना दूं, है ना, उस तरफ में पेंट करके, तो वो जो मेरा मिरर बनेगा वो मेरा स्फेरिकल मिरर होगा। मतलब स्फेरिकल मिरर क्या है? एक होलो स्फेयर का एक पार्ट है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं दोनों में से किसी एक सरफेस को। ठीक है, अभी कितने टाइप के होते हैं? तो वैसे तो अपने जब मिरर पढ़ा था तो मिरर में स्फेरिकल मिरर के अपन दो टाइप देखे थे। फिर से अपन यहां लिख लेते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ये दो टाइप हो गए अपने स्फेरिकल मिरर के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब किसको मैं कॉनकेव बोलूंगा और किसको मैं कॉन्वेक्स बोलूंगा वो अपन बात कर लेते हैं। ठीक है ना। पहले अगर मैं बात करूं सिंपल से कि आपने स्फेरिकल मिरर डेली लाइफ में कहां देखे हैं, ठीक है ना। तो डेली लाइफ में अगर मैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स के आपको एग्जांपल्स दूं, तो पहले अगर बात करूं कॉन्वेक्स के, तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो आपका जो कार का या गाड़ी का जो साइड मिरर जो होता है ना, वो कौन सा होता है? वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है ना। जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वो आप देखना थोड़ा सा कॉनकेव होता, कॉन्वेक्स होता है वो। अभी मैं इसका डायग्राम बनाने वाला हूं, आपको समझ में आएगा। और कॉनकेव मिरर जो है वो मेनली आपका जो शेविंग मिरर होता है या जो डेंटिस्ट के पास होता है ना, या फिर आपका सोलर जो कुकर है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो सोलर पैनल्स वगैरह में इसमें कुछ यूज किया जाता है इसका कॉनकेव मिरर का। अब इसका डायग्राम बनाते हैं कि दिखता कैसा है ये। ठीक है, तो ये बना दिया एक बड़ा सा अपने होलो स्फेयर, है ना। एक और यहां बनाते हैं, एक और यहां बनाते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे दो मिरर बनाने हैं, एक होगा कॉनकेव और दूसरा होगा कॉन्वेक्स। तो ये मैंने दो स्फेयर बना लिए, दोनों होलो स्फेयर है। और इस स्फेयर का अगर मैं एक छोटा सा पार्ट कट कर लूं, ये इतना सा पार्ट मैंने कट कर लिया इसमें से, और इसको मैंने एक, है ना, जो इसका आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट को अगर मैं पेंट कर दूं, तो ये जो डैश डैश है वो मेरे पेंट को शो कर रहा है। तो इस होलो स्फेयर के एक पार्ट को कट करके आउटर सरफेस को मैंने जो है वो क्या किया, पेंट कर दिया, और इनर सरफेस जो है इसकी मैंने इसको रिफ्लेक्टिंग बना दिया। तो इस टाइप का है ना जो मिरर बनता है वो बनता है कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर ऐसा होगा, ये जिसमें आउटर सरफेस होगी, है ना, वो वाली जो है वो आगे पेंटेड होगी, और जो जो इनर सरफेस होगी इसकी, जो केव वाली, इसलिए इसका नाम कॉनकेव पड़ा। ये जो अंदर वाला केव वाला पार्ट है ये आपका रिफ्लेक्टिंग होगा। लाइट यहां पे जाएगी तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं तो ये भी, यहां पे भी क्या है, एक अपने पार्ट कट कर लिया, इस होलो स्फेयर के पार्ट कट कर लिया, और इसमें मैंने इनर सरफेस पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया इसको। और जो बाहर वाला जो आउटर सरफेस है वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इस टाइप का जो मेरा मिरर बनेगा वो बनेगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ये बन गया। ठीक है। अब इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, ये मेरा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, ये स्फेरिकल मिरर जो है, जिस स्फेयर का पार्ट है, जिस होलो स्फेयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर होता है उसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो दोनों में सी ये होगा, इसका भी सी इधर, इसका भी सी इधर, है ना, ये सेंटर। और एक होता अपने टर्म हो जाएगी पोल, है ना। मैं सारी टर्मिनोलॉजी लिखूंगा अभी, अब सबके डेफिनेशन लिखने वाला हूं अभी। पोल क्या होगा? पोल होगा इस, ये जो मेरा स्फेरिकल पार्ट मैंने कट किया है, कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट कहीं यहां है, तो इसको अपन बोलते हैं पी। पी मींस पोल, यहां पे इसका सेंटर पॉइंट पी, ये पी मींस पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? जो ऐसी लाइन जो ज्वाइन कर रही है किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को। ठीक है। ये सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये अपनी हो जाएगी आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी को बोल दूंगा मैं, ये हो जाएगी मेरी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, ये कुछ कुछ आपका टर्मोलॉजीज है। अब इसके अलावा भी कुछ और टर्मोलॉजीज जो अपन बात करते हैं, है ना, विद डेफिनेशन। ठीक है, ये कुछ सिंपल से आपको पॉइंट्स बताए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन कुछ जो डेफिनेशन है वो पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं पोल से। किससे? पोल से। व्हाट इज पोल, है ना, पोल किसको बोलेंगे अपन? तो पोल होता है द सेंटर point of mirror is called pole. The center point of the mirror is called pole. तो है ना, तो मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको अपन पोल बोल देंगे। तो ये मिरर है, ये मिरर है, ये कॉन्वेक्स, वो कॉनकेव, इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको अपन पोल बोल देंगे। इसको डिनोट करते हैं अपन पी से, तो है ना, तो पी से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल पी से इसको डिनोट किया जाता है पोल को। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन लिखते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको अपन कैपिटल सी से डिनोट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो सिंपल सा ये रहा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये द सेंटर ऑफ स्फेयर of which the mirror is a part is called center of curvature। क्या बोला? सिंपल सी बात बोली है कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जिस मेरे स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर, इस स्फेयर का सेंटर जिसका मेरा ये स्फेयर का मिरर एक पार्ट था, वो जो है हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे ये सी और ये सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, आप देखेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा डिफरेंट। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है यहाँ पे? इनर सरफेस, उसी के जस्ट सामने ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर वाली है, पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इनर है, मतलब वो बिहाइंड द मिरर है। इसमें बिहाइंड, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर है और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ मिरर है। ध्यान रखना इस चीज, है ना। थर्ड डेफिनेशन बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको अपन कैपिटल आर लिख देते हैं, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो है अपन डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। तो क्या लिखेंगे? द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट is called रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या लिखा है कि द रेडियस ऑफ द स्फेयर, उस स्फेयर के रेडियस जिसका ये मिरर पार्ट रह चुका है, तो ये जो रेडियस हो जाएगी, जो इस स्फेयर की रेडियस है, वो ही अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज। फोर्थ बात करेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये वाली, है ना, वो क्या हो जाएगी? द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोल दूंगा। तो यहां मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को बोल दिया। ठीक है, फिफ्थ हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या हो जाएगा भाई? अपर्चर हो जाएगा साइज ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये जो मिरर है उसके साइज यहां से लगाकर यहां तक, ये जो साइज है मेरी, ये वाली, है ना, ये साइज, ये अपर्चर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? द साइज
of the mirror is called aperture। ये हो गई मेरी 5 डेफिनेशन। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, है ना, प्रिंसिपल फोकस, उसकी बात करते हैं। 6 पॉइंट है अपना प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसको बोलोगे? तो फोकल पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसमें, क्योंकि जो अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो जो पैरेलल रेज इसके ऊपर अपन गिराएंगे, है ना, पैरेलल रेज आएगी, अपन दूर से पैरेलल रेज आएगी और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे एक्चुअली मीट करेगी, एक्चुअली कन्वर्ज करेगी या फिर टेंड्स टू डाइवर्ज, ठीक है ना, तो वो पॉइंट जो होगा मेरा क्या होगा? फोकल पॉइंट होगा। तो वही इसके डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। द पैरेलल light beam after reflection from a spherical mirror converges और tends to, अब इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे अब जगह खत्म हो गई है, तो इसको अपन रफ कर देते हैं, है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ पे अपन जो है रिमेनिंग डेफिनेशंस कंप्लीट करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? प्रिंसिपल फोकस क्या होती है? द पैरेलल लाइट बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर कन्वर्जेस और टेंड्स टू diverges at a point, this point is known as principal focus of spherical mirror, जिसको अपन स्मॉल f से डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल f से जो है इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ स्मॉल f से तो नहीं करेंगे इसको, क्योंकि स्मॉल f से जो होगी मैं फोकल लेंथ को कर दूंगा, है ना, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट हो जाएगा जिसको f पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉइंट है। तो द पैरेलल लाइट बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, अगर पैरेलल से यहाँ गिराऊं और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पे एक्चुअली मीट हो या फिर आपकी डाइवर्ज हो जाए, टेंड्स टू डाइवर्ज हो जाए जिस पॉइंट से, वो उस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं उस स्फेरिकल मिरर के लिए। अभी जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, किसका डायग्राम बनाऊंगा? मैं अभी पूरा इमेज फॉर्मेशन पढ़ाने वाला हूं कि कॉनकेव से आप इमेज कैसे बनाओगे, कॉन्वेक्स से इमेज कैसे बनाओगे। इससे पहले अपन ने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखा था, तो सारा इमेज फॉर्मेशन हमको पढ़ना है, तो इसलिए उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा कैसे वो कन्वर्ज हो रही है, कैसे वो डाइवर्ज हो रही है। अभी आपको बस थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक आ जाएगा 7th डेफिनेशन, हो जाएगी फोकल लेंथ। अभी तो फोकस पॉइंट हो गया, एक फोकल लेंथ होती है जिसको अपन स्मॉल f से नोट करेंगे। तो फोकल लेंथ जो होती है वो होती है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो पोल और जो फोकस पॉइंट होगा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फोकल लेंथ जो होती है, इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो हाफ होती है, तो F इक्वल टू अपन R/2 जो है लिख सकते हैं मिरर के लिए। स्फेरिकल मिरर्स के लिए अपन फोकल लेंथ को जो है रेडियस का हाफ ले सकते हैं, है ना। ये भी जो है वो पैराएक्सियल रेज के लिए होता है। पैराएक्सियल मतलब जो कि ऐसी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास है, जिससे जो एंगल बनने वाले हैं बहुत ही छोटे है ना, तो उसके लिए ये वैलिड है। पर अपने सिलेबस में जो है वो पैराएक्सियल रेज के लिए ही अपन बात करते हैं, तो अपन ये वाला जो रिलेशन है वो यूज कर सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर के लिए। जो अगर रेडियस पता है तो उसका अपन हाफ करते मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है।
एक डेफिनेशन और है जिसको अपन कहाँ लिखेंगे, यहीं लिख सकते हैं ना, तो यहीं लिख देते हैं। 8th हो जाएगी फोकल प्लेन। तो ये एक प्लेन होगा जो क्या होगा, फोकस पॉइंट से पास होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सिंपल सी बात है ना, इसको दिल से लिख लेना है। तो फोकल प्लेन क्या हो जाएगा, अ प्लेन which passes from focus point and perpendicular to the principal axis is called फोकल प्लेन। ये हो गई अपनी बात, है ना। ऐसा प्लेन जो फोकल पॉइंट से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा तो उसको अपन फोकल प्लेन बोल देंगे। तो ये सारी डेफिनेशन जो है, जो इस डायग्राम के रिगार्डिंग है, जो अपन को पता होनी चाहिए कि भाई अपन जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो अपन को अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेंटर ले रहे हैं अपन। ये क्या, ये इसका सेंटर है कि इस पूरे स्फीयर का सेंटर है। रेडियस किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक है। ये फोकस क्या होती है, क्योंकि बार बार मैं नाम लेने वाला हूँ। ये फोकल लेंथ क्या होती है, पोल क्या होता है, ये सब बातें अपन को पता होनी चाहिए, तभी ये जो है इमेज फॉर्मेशन अपन को अच्छे से क्लियर होगा। तो जल्दी से इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। मैं इसको रफ करने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पॉज करके जो है इसको नोट आउट करना है। ये अपन रफ कर दें। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, है ना। तो नेक्स्ट यहां पे अपन टॉपिक जो ले रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद कॉन्वेक्स का भी पढ़ेंगे, पर पहले जो है कॉनकेव का पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके तो बस 2 ही केस बनेंगे जो कि जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो अपन अब केस लेते हैं। अब यहाँ पे इमेज मुझे बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट लूँगा। एक तो मेरे पास मिरर है ही, ठीक है, और उसकी इमेज बनाने के लिए अपनी स्क्रीन होगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को मैं डिफरेंट प्लेस पर रखूँगा और मैं ये देखूँगा कि उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, कैसी बन रही है, ठीक है, क्या साइज क्या है उसकी। तो वो सारी बातें अपन यहाँ पे, है ना, नोट करेंगे। तो इसको इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चीज है ना। और ये आपका जो पीछा है वो हायर क्लासेस तक नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो फर्स्ट अपन जो लोकेशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कहां पे ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, जो सन से जो रेज आती है पैरेलल रेज आती है, सन मेरा बहुत दूर है ना। तो इन्फिनिटी पे, तो यहां पे अपन बनाते हैं, ये कौन सा मिरर बना दिया मैंने, कॉनकेव मिरर, जिसमें अंदर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। ये यहां पे बना दिया मैंने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल हो गया। यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट हाफ होगा वो मेरा फोकस पॉइंट हो जाएगा, है ना। फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब ये जो फोकल लेंथ होगी पोल से फोकस की डिस्टेंस, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में अगर इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट से कैसी रेज आती है, इनफाइनाइट से हमेशा पैरेलल रेज आती है। तो इनफाइनाइट से अगर मैं ऑब्जेक्ट पे यहाँ रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो इससे जो रेज आएगी वो पैरेलल रेज आएगी। कैसी रेज आएगी, पैरेलल रेज। तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज आ रही है, ये तो ऊपर से और नीचे से पैरेलल रेज आ रही है ना। उससे जो लाइट निकल रही है वो पैरेलल रेज निकल रही है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, वो कहां से पास होती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होती है प्रिंसिपल फोकस से। प्रिंसिपल फोकस यही होता है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, यहां पे और यहां पे मीट कर जाएगी ये चीज। सर ये यहां पे ऐसे कैसे मीट कर गई, है ना, वो ऐसे क्यों नहीं गई, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन जब होता है तो रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो सर यहाँ पे नॉर्मल कहाँ बनाऊं, ये तो एक स्फेरिकल है, प्लेन में तो मुझे पता है प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है, उसका प्लेन सर्फेस उसका परपेंडिकुलर जो होता है वो मेरा नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, है ना, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्फेरिकल लेंस हो, स्फेरिकल मिरर, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, उसका है ना, उसका नॉर्मल हमेशा उसका सेंटर से पास होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल उसका हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा उस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ये है, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर
दोनों बराबर होंगे और रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी यही होगी, यहाँ पे भी यही होगी। ये मेरा नॉर्मल बना, नॉर्मल सेंटर से पास हुआ, ये एंगल आई और ये एंगल आर दोनों बराबर होंगे और इस पॉइंट पे मीट हो जाएगी। मतलब ये जो इनफाइनाइट पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है उससे जो पैरेलल रेज आ रही है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हो गई, मतलब कॉनकेव के केस में कन्वर्ज होती है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है आपकी रेज को और एक सिंगल पॉइंट पे मिला दिया। कहां मिला दिया, अभी फोकस पे मिला दिया। तो जहां पे दो रेज मिलेगी वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो यहां पे इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज क्या बनेगी, तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां लिख लेते हैं रिगार्डिंग इमेज। तो इमेज के लिए जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिख लेते हैं। फर्स्ट, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हुआ है। सेकंड, अगर बात करें कैसी इमेज बनी है, तो यहां पे एक्चुअल में रेज मिल रही है, तो एक्चुअल में जहां रेज मिलती है वो रियल इमेज होती है। तो ये कैसी इमेज है, रियल इमेज, तो रियल इमेज है। थर्ड बात करें, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो ये क्या है, इन्वर्टेड है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। जब भी रियल इमेज बनेगी, है ना, रियल इमेज वो होती है जिसको अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं स्क्रीन रखूंगा तो एक्चुअल में मुझे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज दिखेगी, ठीक है। तो रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। साइज की बात करें, चार बात की बात करेंगे ना, एक तो कहां पे बनेगी, कैसी होगी, है ना, और इसका साइज क्या है। तो साइज बात करें तो ये पॉइंट साइज की बन रही, तो ऑब्जेक्ट यहाँ इनफाइनाइट बहुत बड़ा होगा, तो इसकी जो इमेज बन रही है पॉइंट साइज की बन रही, बहुत छोटी बन रही। तो अपन लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज की है, ठीक है ना, लिख सकते हैं पॉइंट साइज, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज की है, ठीक है। सेकंड अपन केस लेंगे तो ये अपना एक केस पूरा हुआ। सेकंड अब क्या करेंगे, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जो ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पे था, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को बस क्या है मिरर के पास लाता जाऊंगा। तो मिरर के पास लाता जाऊंगा और देखता जाऊंगा कि मेरा कहां कहां पे बनती है। तो मैं अब क्या कराऊंगा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, है ना, तो अब ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन के लिए मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूं, है ना, BW, है ना, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C और इनफाइनाइट के बीच में मैंने कहीं रख दिया, है ना, इनफाइनाइट से थोड़ा आगे लेके चला गया, ठीक है ना। तो अब कहां रख दिया मैंने इसको, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस, ठीक है, और यहां पे मैंने इसको रख दिया, कहां रख दिया, यहां पे रख दिया, ठीक है। ये इनफाइनाइट तो कहीं यहां इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से एक रे, तो देखो अब इमेज फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो अपन को दो रे की नीड पड़ेगी। तो एक रे जो है अपन डाल देंगे सीधी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस यही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये फिक्स होता है। तो ये कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से। तो ये फोकस से पास हो गई, ये रे कहां से पास हो गई, फोकस से। तो ये रे आई यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होगी। सेकंड रे जो है मैं अब फोकस पे भी डाल सकता हूँ और यहाँ पे पोल पे भी डाल सकता हूँ, जहां पे आप डालना चाहो डाल दो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको पोल पे डालता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं पोल पे डाला मैंने, क्योंकि मैं सब में पोल पे डालूंगा। तो इसको अगर मैं पोल पे डालता हूँ, पोल पे क्या होगा, अब ये जितने एंगल पे उतने एंगल पे चली जाए। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस भी एक नॉर्मली तो है, वो भी सेंटर से पास हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। तो अगर सेंटर से पास होता है तो ये वाले जो प्रिंसिपल एक्सिस वो भी तो सेंटर से पास हो रही है, तो ये नॉर्मली है। तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे चली जाएगी और ये कहां मीट हो गई, यहां मीट हो गई। तो ये आई और एक रे यहां गई, तो ये रे और ये रे कहां मीट हो रही, यहां मीट हो रही। तो यहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन गई, यहां पे बन गई। कहां पे बनी, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी। कैसी बनी, उल्टी बनी है और छोटी बनी है, ठीक है ना। तो कुछ है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा AB तो मेरा ऑब्जेक्ट था और ये A' B' जो है वो मेरा बन गया इमेज, है ना। तो इमेज के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स जो अपन लिख रहे हैं हमेशा वो लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहां बनी, इन बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। सेकंड बात करें कैसी है, तो रियल इमेज है। देख लो ना आपका, ये रे और ये रे एक्चुअल में यहां पे मीट हो रही है, तो कैसी बनी, रियल इमेज बनी।
रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो इन्वर्टेड है, उल्टी आपको दिख भी रही है, आप देख लो ना, इसमें ये कैप ऊपर की तरफ है और इसमें कैप नीचे है ना, नीचे हो गई, इसमें ए बी है और ये ए डैश बी डैश, तो ये उल्टी बन गई है ना, इन्वर्टेड होती है। आपको बना के बताया पूरा है ना, आपको बना के पूरा बताया है। फोर्थ बात करें साइज की, तो साइज में कैसी है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे है ना, कि हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटी बन रही है, तो बहुत ज्यादा छोटी तो आपकी यही बन रही है जो कि फोकस पे बन रही है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो। यहाँ पे कैसी बनी, डिमिनिश्ड बनी, मतलब इसके साइज से छोटी है, ये जो है ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी छोटी है, इसलिए अपन इसको डिमिनिश्ड लिखेंगे, सिर्फ इसको लिख देंगे डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये अपने दो केसेस के हो गए। फिर बात करते हैं, अब मैं थोड़ा और ऑब्जेक्ट को जो है आगे लेके जाता हूं, तो और अब कहां आगे लेके जाऊं, तो अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देता हूं। तो अब मैंने कहां रख दिया, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा थर्ड केस में, एट सी, थर्ड पॉइंट में ऑब्जेक्ट एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रख दूं तो कैसा बनेगा, तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होती है। तो ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस, इसके आधा। अब मैंने सी पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो सी पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, जो मेरा ए बी ऑब्जेक्ट है वो सी पे ही रख दिया। अब इमेज बनाते हैं, तो एक पॉइंट तो एक लाइन तो कहां से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देंगे, तो पैरेलल रे मुझे पता है कहां से पास होने वाली है, फोकस से, तो ये रेज तो जो है फोकस से पास हो गई। ठीक है, ओके। और दूसरी मैं भेज देता हूं पोल पे, ये पोल की रे जो है वो कहां, जितने एंगल पाए उतने एंगल पे चली जाएगी, तो ये कुछ यहां पे आके मिलेगी, और ये दोनों रे जहां मिलेगी वहां बन जाती है इमेज, तो यहां पे इमेज यहीं पे बन गई। तो अपन यहां एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि सी की इमेज सी पे ही बनती है, सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज सी पे ही बनेगी। आप देखो जस्ट इसके नीचे बनी है और सेम साइज की बनती है, दोनों सेम साइज है, दोनों सेम साइज की बनती है, तो ये सबसे आपका अच्छा केस है जिसमें सेम साइज की इमेज बनती है। तो अपन बोल सकते हैं इमेज के रिगार्डिंग क्या बात बोल सकते हैं, पहली तो कहां पे बनी, एट सी, सी पे ही बन गई, सी पे ऑब्जेक्ट रखा और सी पे इमेज बन गई। कैसी इमेज है, दोनों रेज एक्चुअल में मीट हो रही है, मतलब रियल इमेज है, तो ये रियल इमेज है। थर्ड बात करें, रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, तो आपको दिख ही रहा है कि उल्टी तो बनी है, इसमें कैप ऊपर की तरफ है, इसमें कैप नीचे की तरफ है, तो उल्टी आपको दिख रही है। फोर्थ पॉइंट लिखिंग कैसी, तो सेम साइज, यहां पे डिमिनिश नहीं है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की बनी है, ऑब्जेक्ट की सेम साइज की बनी है। ठीक है, चलिए फोर्थ केस की बात करते हैं। अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूं, है ना, सी तक तो ले आया, सी तक और आगे लगा, तो सी और एफ के बीच में रख के देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं तब क्या होगा, तो बनाते हैं, ये लो, यहां रख देता हूं ऑब्जेक्ट को, ये सी ये एफ, यहां पर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ये पोल, एक रे पैरेलल, अब तो मुझे रट गया है, एक रे पैरेलल कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, दूसरी रे डालनी है मुझे पोल पे, कहां से पास होगी, तो पास क्या होगी, तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे चल जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल से नॉर्मल है, तो ये आएगी, तो ये कुछ ऐसे मिल जाएगी, तो ठीक है, तो ये कहां मिली, यहां पे मिली, दोनों रेज कहां मिली, यहां मिली, तो यहां पे इसकी इमेज बन गई। अब एक खास बात है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेते जा रहे हो, इमेज आपकी दूर होती जा रही है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो उसकी इमेज पोल सॉरी आपकी फोकस से बनी, अब थोड़ा आगे लेके आए तो फिर ये भी थोड़ी आगे आई, कहां आ गई, पोल से हटके सी और एफ के बीच में आ गई, फिर अब सी पे लेके आए तो ये भी सी पे आ गई, अब थोड़ा और आगे लेके गए सी और एफ के बीच में, तो अब ये इमेज जो है सी से भी पीछे आ गई, तो ये कहां आ गई, बिहाइंड सी, कहां आ गई, बिहाइंड सी। ठीक है, तो सी के आपके पीछे आ गई। ठीक है, यहाँ पे और साइज इसकी बड़ी होती जा रही है, देखो पहले पॉइंट साइज की थी, फिर थोड़ी छोटी हुई, फिर सेम साइज की, अब ये बड़ी हो गई है, अब ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो इमेज के बारे में क्या लिखेंगे अपन, इमेज के बारे में कुछ खास चीज लिख सकते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट कहां बनी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं सही लिख रहा हूं ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं। कैसी है, रियल इमेज है, रियली बन रही है, आप देख लो रियल बन रही है, एक्चुअल में रेज मीट कर, ये वाली रे और ये वाली एक्चुअल में मीट की यहाँ पे। थर्ड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो उल्टी बनी रही है, आप देख ही रहे उल्टी बनी हुई है। और फोर्थ कैसी है, मैग्नीफाइड, कैसी है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज है, कैसी है, मैग्नीफाइड, या मैग्नीफाइड को अपन इनलार्ज भी लिख सकते हैं, इनलार्ज लिखना ज्यादा सही हो गया ना, इनलार्ज्ड, कैसी है, बड़ी बनी है, इनलार्ज बनी है, साइज में बड़ी बनने लगे, तो अब शुरुआत बड़ी की हो चुकी है। ठीक है,
फिफ्थ केस यहीं पे ले लेते हैं। अब और आगे लेके जाते कहां रख देते हैं, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पॉइंट पे रख देते हैं। अब या सी और एफ के बीच में रख ही दिया, तो सी और एफ के बीच में रखोगे हमेशा है ना, बियॉन्ड सी ही बनेगी, बियॉन्ड सी या बिहाइंड द सी, ठीक है। अब इसको एफ पे रख दिया तो अब कैसी बनेगी, अब देख लो, ये पोल, ये एफ, ये सी, एफ पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया। एक रे पैरेलल डाली, कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास होगी। एक रे कहाँ डाली, पोल पे, तो ये भी कहाँ, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे चली गई। तो ये देख रहे हो कि दोनों रेज जो है पैरेलल हो चुकी है। ये कैसी है, ये कैसी है, ये आपकी पैरेलल रेज हैं, और पैरेलल रेज जो है वो मीट नहीं करेगी। कहाँ पे मीट करेगी, मीट करो कहाँ मीट करेगी, इनफाइनाइट पे मीट करेगी। कहाँ मीट करेगी, इनफाइनाइट पे। तो बहुत दूर जाके जो है ये मीट करने वाली इनफाइनाइट पे, ठीक है। और इनफाइनाइट मूव करोगे तो कितनी बड़ी इमेज बनेगी, है ना, कितनी बड़ी इमेज बनने वाली है, कितनी बड़ी इमेज है। तो यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन इमेज के रिगार्डिंग, तो फर्स्ट पॉइंट इमेज के रिगार्डिंग लिखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी पे बनेगी। सेकंड कैसी है, तो रियल इमेज, देखो ये दोनों रेज जाके आपकी इनफाइनाइट पे मिलने वाली पैरेलल रेज, ठीक है ना। तो कहाँ, तो ये रियल इमेज है, और रियल इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि, है ना, कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड, तो बोलेंगे हाईली इनलार्ज, है ना, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। हाईली इनलार्ज, जितना दूर बनेगी उतनी बड़ी होती जाएगी, ठीक है ये। और सिक्स केस सबसे स्पेशल केस जिसमें आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या बोला मैंने, कॉनकेव के केस में वर्चुअल इमेज। अभी तक आपने जितने भी केस पढ़े सब में जो है वो आपकी रियल इमेज बनी है। एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें, है ना, इन 5 में से जिसमें वर्चुअल इमेज बनी है। पर ये 6 वाला केस जो है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, अगर मैं पोल के और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दूं तो मेरा कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाएगा। अभी आपके सामने बनाते हैं, देखो ये पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां रखनी है, इस बार रखना है यहां पे, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में यहां रख दिया। तो ये पैरेलल रे कहां से पास हो गई, फोकस से। दूसरी डाल दी कहां पे, पोल पे जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल चल जाएगी, तो ये चली गई, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे चली गई। अब ये रे पैरेलल रेज नहीं, ये डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्ज हो रही है, आगे जाते तो फैलती जाएगी। तो इसको अपन, अब यहां तो कभी मीट हो नहीं पाएगी, डाइवर्जिंग रे तो अभी पैरेलल है तो फिर भी अपन मानते हैं कि इनफाइनाइट में मीट हो जाएगी, पर डाइवर्जिंग रे तो कभी मीट नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। भाई रेज वो आपकी जो है मीट हो सकती है जो पास आए, ये तो दूर जा रही है, ठीक है ना, मीट नहीं होगी। तो उसको पीछे मीट करेंगे, पीछे कहीं यहां मीट होगी, तो यहां पे जो है क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और वो काफी साइज में भी बड़ी है। तो कहां बनी, इमेज के रिगार्डिंग बात लिखा, तो इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के भी पीछे बनी, और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। कैसी है, वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल जो होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनेगी, रियल हमेशा उल्टी बनती है, ठीक है। और साइज में कैसी है, साइज में है इनलार्ज, साइज में बड़ी बनी है, ठीक है। तो ये वाला केस जो है वो आपका डेंटिस्ट वाला केस होता है, जिसमें डॉक्टर आपका जब दांत की कैविटी को चेक करता है तो उसके पास जो मिरर होता है वो ये है ना, उसके पास जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। और आपका दांत कहाँ पे आता है, दांत आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कैविटी मुझे चेक करनी है, तो वो फोकस और पोल के बीच में आपका दांत आता है, तो उसकी इमेज जो है उस मिरर के अंदर बनती है ना, मिरर के सामने नहीं बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी, और काफी बड़ी बनती है। तो बड़ी बननी भी चाहिए। मुझे दांत की कैविटी चेक नहीं, उसमें कीड़ा लगा नहीं लगा, मुझे बड़ा दांत दिखेगा तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये सारे केस हो गए, ठीक है। तो ये अपना इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, किसका, कॉनकेव मिरर का। इसके बाद जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद होने चाहिए या फिर करना आना चाहिए, किसकी इमेज कहां बनती है, ये सब जो है आपको बना बना के ट्राई करने हैं घर पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।